गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनदीप सर में। मैं मनदीप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग आर एस अग्रवाल की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से पहला चैप्टर नंबर सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके 4 क्लास हो चुके हैं और आज 5वां क्लास हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम लोग 5वां क्लास देखेंगे। आज तक 4 क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 101 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 से लेकर क्वेश्चन नंबर 116 तक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, आपसे कहा गया 17 के पावर 200 को 8 से भाग देने पर 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, कहा जरा 17 की पावर अगर 200 हो उसे 18 से डिवाइड कीजिए तो भाग आपका शेषफल क्या बचेगा ये बताना है आपको। तो देखिए, आपको पता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 17 में 18 से आप भाग दीजिए, अगर 17 में 18 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? एक भी बार नहीं जाएगा, इसका मतलब 0 बार जाएगा। 0 बार जाएगा तो 0 होगा और शेषफल क्या बचेगा? 17। तो अगर हम लोग देखिए कितनी बार 0 बार जा रहा था, जब 0 बार ले जाएंगे तो शेषफल 17 बचेगा। अब 17 के पावर 200 करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है। हम क्या करते हैं, एक बार ज्यादा लेकर जाते हैं। 18 एक 18 और 18 में से 17 में से 18 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 को अगर हम करते हैं शेषफल कितना बचा? -1 बचा। और -1 के पावर अगर 200 करेंगे तो किसी भी संख्या पे अगर 200 का पावर डालते हैं हम लोग, अगर ये संख्या पावर में सम है तो इसका मान प्लस आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आप लोगों से मैं ये बताना चाहूंगा, शेषफल परिमेय का अगर आप लोग वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, पूरा एकदम अच्छे से बताया गया। ठीक है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में 1 नंबर सिस्टम नाम से डाला गया है वीडियो और उसी में है, वहीं पर आप लोग जाके देख सकते हैं। और देखिए तो इसका शेषफल कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। अगर क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, 25 के पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो 26 से जब 25 में भाग देंगे तो एक बार ले जाएंगे, 26 होगा, -1 शेषफल बचेगा, और -1 के पावर कितना होगा? 26, सॉरी ये 25 था, 25 होगा। और किसी संख्या पे अगर पावर विषम संख्या है तो उस संख्या का मान होगा माइनस में होगा, तो -1 होगा। अब ये जो हमारा शेषफल होता है कभी -1 नहीं होता, इसीलिए क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग देते हैं उसी में से 1 को घटा लेते हैं। 26 में से 1 को घटाएंगे तो 25, हमारा शेषफल जो बचेगा 25 बचेगा। ठीक है, तो शेषफल परिमेय पर आधारित 2 क्वेश्चन थे ये। चलिए क्वेश्चन नंबर दिया है आपको, ऐसे ही 104 भी दिया है शेषफल परिमेय पर ही। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। अगर n को 4 से डिवाइड करते हैं तो शेष 3 बचता है, और अगर 2n को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, तो देखिए जब n को 4 से डिवाइड किए तो शेषफल कितना बचा? 3 बचा। ऐसे ही आप लिख सकते हैं, इसे 2 को यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, जब n को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3, तो 3 × 2, मतलब जब 2n को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 6 बचेगा। लेकिन आप सोचिए, पहले किसी संख्या को अगर 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा 6 नहीं बचेगा, कुछ और बचेगा। 6 में 4 से भाग देंगे, 4 × 4, और शेषफल हमारा 2 बचेगा। ठीक है, अगर हम लोग किसी संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं शेषफल 3 बचता है, अगर उस संख्या के दुगनों को डिवाइड करेंगे तो शेषफल उसका दुगना बचेगा, यानी कि शेषफल 3 बच रहा था तो 6 बचेगा, लेकिन 6 नहीं बचेगा शेषफल, क्योंकि आपको पता है अगर 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा। ठीक है, शेषफल हमेशा जिस संख्या से भाग देते हैं उससे कम होता है, तो हम तो भाग दे रहे थे 4 से, और शेषफल 6 नहीं हो सकता, और कम होगा तो 6 को एक बार और ले जाएंगे और शेषफल 2 बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? आपको ऑप्शन दिया गया 6, 5, 2, 5,
30976214561143642। कहा जा रहा है इन सब में कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो देखिए किसी संख्या का वर्ग होने के लिए संख्या के अंत में या तो 0 होना चाहिए। देखिए कैसे पता करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, तो किसी संख्या के वर्ग के अंत में या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 0 आएगा। मतलब से किसी संख्या के वर्ग के अंत में या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो फिर 6 आएगा। ठीक है, इतनी संख्याएं आती हैं। अब देखिए ये तो संख्या किसी का वर्ग होगा क्योंकि लास्ट में इसके 5 है। 6 भी किसी संख्या के लास्ट में होता तो वो वर्ग है, 1 भी होता तो वर्ग है, लेकिन ये दो किसी संख्या के लास्ट में 2 नहीं आता वर्ग में, इसलिए किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ऑप्शन दिया 32761 81225 42437 20164। कहा जा रहा है ये कौन सी ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो देखिए 1 होता है किसी संख्या के वर्ग के लास्ट में होता है, 5 भी होता है, 7 नहीं होता, किसी संख्या के वर्ग के लास्ट में 7 नहीं होता, इसीलिए ये 7 जो ये वाला किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 107 को। क्वेश्चन नंबर 107 दिया है 6735*1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे कि प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। कहा जरा स्टार की जगह पर हमें क्या रखना चाहिए कि ये संख्या पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाए। तो आप लोगों को विभाज्यता का नियम पता होगा। विभाज्यता का नियम मतलब कोई संख्या किसी संख्या से कब कटता है। देखिए 2 से कटने का नियम होता है, लास्ट का अंक जो है वो या तो 0 होना चाहिए, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। अगर इन संख्या में से मतलब 0 या कोई सम संख्या अगर लास्ट में है तो संख्या 2 से कटेगी। ठीक है, 3 से कटने का नियम होता है सभी संख्या के अंकों का योग 3 होना चाहिए। अगर सभी संख्या के अंकों का योग 3 आता है तो वो संख्या लास्ट में 3 से कटेगी, वो संख्या 3 से कटेगी। एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिया जाए अगर 5473 और पूछा जाए कि यह संख्या 3 से कटेगी, तो देखिए सभी संख्या के अंकों को जोड़ेंगे 5 4 9 9 7 16 16 और 3 19। अब 19 3 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए संख्या 3 से नहीं कटेगी। अगर ये 3 के टेबल में आता तो ये संख्या 3 से कट जाती। ठीक है, 4 से कटने का नियम, अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से कटेगी। जैसे ये संख्या दी गई थी, इसके लास्ट का 2 अंक 4 से कटेगा तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। 5 से कटने का नियम, किसी संख्या के लास्ट का अंक अगर 0 है या 5 है तो संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे 24056 लास्ट की संख्या क्या 0 है, इसीलिए 5 से कट जाएगी। ठीक है, 6 से कटने का नियम, अगर कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटती है तो वो संख्या 6 से कट जाएगी। ठीक है, 7 से कटने का नियम, किसी संख्या के लास्ट के अंक जैसे 247 दिया है, इसके लास्ट के अंक का दुगना कर दें और उसको इसमें से घटा लें, उसके बाद जो संख्या बचेगी अगर वो 7 से कट जाए तो समझिए 7 से कटेगा। जैसे लास्ट में 7 था, 7 का दुगना 14, 14 को इसमें से घटाएंगे तो 10 बचेगा। अगर 10 7 के टेबल में आता तो 7 से कट जाता। 8 से कटने का नियम, अगर किसी संख्या में
लास्ट के 3 अंक, जैसे 5 7 4 2 8 7, लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो संख्या 8 से कटेगी। 9 से कटने का नियम, अगर सभी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, सभी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो संख्या 9 से कट जाएगी। 10 से कटने का नियम, लास्ट का अंक 0 होना चाहिए तभी वो संख्या 10 से कटेगी। और 11 से कटने का नियम, 11 से कटने का नियम ये होता है एकांतर पदों के योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 के टेबल में कोई भी संख्या हो तो 11 से कटेगी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया 2 4 6 3 8 7 6। अब कहा जा रहा है क्या ये 11 से कटेगा कि नहीं। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो एकांतर पदों को एक पद छोड़ के इसको इसके साथ जोड़िए, कितना होगा 6 2 8 8 16, और इसको इसके साथ 4 3 7, घटा लीजिए कितना बचेगा ये 9। अगर ये एकांतर पदों के योग का अंतर 11 के टेबल में या 0 आता तो संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, तो ये था विभाज्यता का नियम। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 107। कहा जा रहा है ये संख्या 9 से कटती है तो बताइए कि इस स्टार की जगह पर क्या होगा। तो इस संख्या के सभी पदों को जोड़ लीजिए और वो 9 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, जोड़ते हैं अगर तो 6 7 13 13 3 16 16 5 21 और 1 22 प्लस स्टार को x मान लेते हैं। ठीक है, अब 22 आया, 9 के टेबल में 22 के करीब कौन पड़ता है 9 दूनी 18 9 त्रिक 27 पड़ता है। अब ये 22 27 से कितना कम है 5 कम है, यानी कि अगर x की जगह पे 5 रख दें तो ये 27 हो जाता और ये संख्या 9 से कट जाता, तो स्टार की जगह पर हमें 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं। किसी 2 अंकीय संख्या के को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15 37 37 आदि। इस रूप से कोई संख्या निम्न में से किससे विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कहा जा रहा है कि कोई 2 अंकीय संख्या थी, 108 नंबर क्वेश्चन है। 2 अंकीय संख्या थी, मान लीजिए 15 थी तो इसको 2 बार लिख लिया गया, या 37 37 लिख लिया गया, या 45 45 लिख लिया गया। इस प्रकार से जो 2 अंकीय संख्या है 2 बार लिखने पर किस संख्या से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो एक आप ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं। 101 जो है 101 से 2 अंकीय संख्याओं को अगर बार बार लिखा गया है तो 101 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, और दूसरा तरीका इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं 2 अंकीय संख्या xy थी तो xy को 2 बार लिखा गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसका स्थानीय मान x का स्थानीय मान कितना होगा 1000x, इसका होगा 100y, इसका होगा 10x और इसका होगा y। अब x वालों को एक साथ लिख लीजिए, x वाले को जब एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000x प्लस 10x प्लस 100y प्लस y। इसमें से अगर हम लोग 10x कॉमन ले लें, सॉरी 10x ही कॉमन लेते हैं, या तो फिर ऐसा भी मत कीजिए, यहां से ऐसे करते हैं डायरेक्ट ही इसमें से 100 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 10x प्लस y, और यहां से अगर 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 10x प्लस y। 10x प्लस y एक जगह हो जाएगा और ये बचेगा हमारा 100 प्लस 1 101, यानी कि इस संख्या का एक गुणनखंड 101 है, यानी कि ये संख्या 101 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही करना था आपको। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 आपको दिया है, यदि p तथा q अंक निरूपित करें तो कथन 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8 इक्वल टू 1114 में q का अधिकतम मान क्या होगा। कहा जा रहा है यदि p और q किसी अंक को निरूपित करें तो इस इक्वेशन में जो q का अधिकतम मान मतलब मैक्सिमम मान होगा वो कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है,
तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही करते हैं। इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये होगा 500 प्लस 10p, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है, प्लस 9, प्लस इस 3 को 27 को इधर लाकर 327 को इधर लाकर घटा लेते हैं और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये 200 प्लस 10q प्लस 8 होगा बराबर। देखिए 1114 में से जब 327 को घटाएंगे तो 14 में से 7 जाएगा 7, 10 में से 2 जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा 7, 787 होगा। ठीक है, अब क्या कीजिए कि इन सबको जोड़ लीजिए, 500 200 700 709 और 8, 709 और 8 को जोड़ेंगे जब तो 709 प्लस 8 717, ये हो जाएगा 10p प्लस 10q प्लस 717 इक्वल टू 787। अब क्या कीजिए 717 को उधर ले जाकर माइनस कर लीजिए, तो ये 10p प्लस 10q इक्वल टू, इसमें से जब 717 को घटाएंगे तो ये बचेगा 0 और 8 में से जब 1 जाएगा तो 7 और ये 0 होगा, 70 होगा। 10 से पूरे को डिवाइड करेंगे तो p प्लस q इक्वल टू 7, p प्लस q इक्वल टू 7 होगा। और यहां से जब हम लोग q का अधिकतम मान कितना हो सकता है, अगर p 0 हो जाएगा तो q का ज्यादा से ज्यादा मान क्या हो सकता है 7, क्योंकि हमें 7 लाना है। तो q का अधिकतम मान कितना होगा 7 होगा, q का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 7, 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग 110 को। क्वेश्चन नंबर 110 दिया है, संख्या 50278 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या का योगफल 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। कहा जा रहा है इस संख्या में हम लोग क्या जोड़ दें कि ये पूरा 4 से विभक्त हो जाए। ठीक है, ये 4 से कट जाए। तो क्या करना है, आपको पता है कि 4 से विभक्त होने का नियम होता है लास्ट की 2 संख्याएं 4 से कटनी चाहिए। तो देखिए अगर 89 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये कट जाएगा, ये 9 बचेगा, 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचा 1 बचा। अगर ये 1 ना होता, अगर ये 4 होता, ठीक है 4 होता तो ये संख्या 4 से कट जाती। तो कितना कम है ये 4 से, 3 कम है, यानी कि इस संख्या में हमें कितना जोड़ना चाहिए 3। अगर इस संख्या में 3 जोड़ देते हैं तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 111 को। क्वेश्चन नंबर 111 दिया है 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। कहा जा रहा है इसमें कम से कम हम क्या जोड़ दें कि योगफल 11 से विभक्त हो जाए। तो आपको 11 से विभक्त होने का नियम पता है कि एकांतर पदों के योग का अंतर या तो 0 आए या तो फिर 11 के टेबल में आए। तो देखिए एकांतर पदों को जोड़ते हैं, 8 3 11, 11 4 15 माइनस 6 और 2 8। अब 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, यानी कि अगर हम लोग 7 इसमें और जोड़ दें तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, अगर इस संख्या में 7 जोड़ दें तो 11 से कट जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 भी ऐसे ही है, दिया है 15 6 स्टार 942 में लुप्त संख्या ज्ञात करें जिससे कि संख्या 11 से विभक्त हो जाए। कहा जा रहा है इसमें जो स्टार की जगह पर इसका वैल्यू क्या होगा कि संख्या 11 से कट जाए। ठीक है, देखिए करना क्या, एकांतर पदों का योग या तो 0 आए या तो फिर 11 के पहाड़ा में आए। तो एकांतर पद ये हो गए 6 और 1 7, 7 9 16 और 16 और 2 18, 18 माइनस 5 प्लस x प्लस 4, तो 5 4 9 प्लस x। इसका अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 आए या तो 11 के पहाड़ा में आए। देखिए ये अगर माइनस करते हैं तो हो जाएगा 18 माइनस 9 माइनस x बराबर 0,
या 9 माइनस यक्स बराबर 0 या यक्स बराबर 9, यानी कि इस स्टार की जगह पर कितना होना चाहिए, यक्स 9 होना चाहिए। अगर स्टार की जगह पर 9 होगा तो संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, एक मिनट, जोड़ने में कहीं गलती हुई है सर? नहीं, सही है, 9 होना चाहिए स्टार की जगह पर। ठीक है, चलिए 113 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 कहा जा रहा है 41116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। कहा जा रहा है इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 8 से कट जाए। ठीक है, तो 8 से कटने का नियम हमने बताया था आपको कि लास्ट की 3 संख्याएं 8 से कटनी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट की 3 संख्याओं को 8 से काटते हैं। 116 को 8 से, 8 करने में 8, 3, ये 6 होगा, 8 चौक 32, कितना हुआ, ये 4 आया। अगर ये 8 होता तो 8 से कट जाता, 8 से कितना कम है, 4 कम है, यानी कि इस संख्या में हमें 4 जोड़ना चाहिए। अगर 4 जोड़ देंगे तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। 114 आपको दिया है 1y 3y 6 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। कहा जा रहा अगर ये 11 से कट जाए तो इस y का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनके एकांतर पदों का योग कितना होना चाहिए, इनके एकांतर पदों के योग का अंतर आना चाहिए 0 या तो फिर 11। तो एकांतर पदों को जोड़ते हैं, 1 और 3 होता है 4, 4 और 6 10, माइनस y और y होता है 2y इक्वल टू या तो 0 आए या तो 11 के पहाड़ा में आए। ठीक है, अब 0 ही मान लेते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो 2y बराबर 10 होगा, y बराबर 10/2 बराबर 5 होगा। तो इसकी जगह पर हमें क्या वैल्यू होना चाहिए, 5 होना चाहिए, इस y का वैल्यू 5 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। दिया है यदि संख्या 48327*8 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। कजरा अगर ये संख्या 11 से कट जाती है तो उस स्टार का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, एकांतर पदों को जोड़िए, 4 3 7 7 14, 14 और 8 14, 8 होता है 22, माइनस इन एकांतर पदों को 8 तो 10, 10 और स्टार 10 प्लस यक्स, स्टार को मान लीजिए इक्वल टू या 0 आना चाहिए या तो 11 के पहाड़ा में आना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 11 आएगा। ठीक है, अब ये देखिए इसलिए मान लेते हैं, चलिए 0 मान लेते हैं। अब देखिए ये होगा 22 माइनस 10 माइनस यक्स बराबर 0। अब ये 22 में से जाएगा 12 माइनस यक्स बराबर 0, या यक्स की जगह पर 12। अब ये 2 अंकीय संख्या थोड़ी ना, 1 अंकीय संख्या, तो यहाँ पर हमें 0 नहीं 11 मानना चाहिए था, और जब 11 में से 12 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। इस स्टार की जगह पर हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया गया है 116 नंबर, स्टार का छोटा से छोटा मान क्या होगा जब 6 7 3 5 स्टार 1 पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाए। कहा जा रहा है अगर ये 9 से पूर्णतया विभक्त होता है तो स्टार का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए करते क्या है कि इन सभी संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। ये अगर 9 के टेबल में आता है तो समझिए संख्या 9 से कट जाएगा। तो इनको हम लोग जोड़ते हैं, 6 और 7 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 और 1 22, 22 प्लस स्टार आया। ठीक है, यक्स आया। अब यक्स की जगह पे हम लोग क्या जोड़ रख दें कि ये संख्या 9 से कट जाए, तो 9 के पहाड़ा में 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 होता है, 27 होता है, तो 22 27 से कितना कम है, घटा लेते हैं, 5 कम है, यानी कि इस स्टार की जगह पर अगर हम लोग 5 रख देते हैं तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल शाम को 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।